आखिरकार क्या है पर्ची वाले बाबा का सच, यही पड़ताल करने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में सिटी एक्सप्रेस न्यूज की टीम पहुंची है। पूजा पाठ हम भी करते हैं, लोग भी करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हो जाते हैं पूजा पाठ में। तो आपका कोई रास्ता अलग है पूजा पाठ करने का, डायरेक्टली ऊपर वाला कनेक्शन आपसे हो जाता, हमसे नहीं होता, लोगों से नहीं होता है। नहीं, मैं 2013 से पहले कोई पूजा नहीं करता था, कुछ नहीं, और ना ही मैं कहीं सीख के आया हूँ। मैं एक किसान हूँ और खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ। आज के दिन दरबार लगाता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हो? हाँ, जानते हैं, न्यूज़ पे भी देखते हैं। न्यूज़ पे देखते हो तो कैसा लगता है अगर ये वो तस्वीर आप देखेंगे न्यूज़ पे और यहाँ साक्षात तस्वीर देखेंगे तो कितना फर्क आप? कुछ फर्क नहीं दिखता है, ऐसा लगता है मतलब वही। आपके घर में 4 कमरे हैं जो पटे हुए हैं। कमरा मान लो उन्हें एक बैठक होगी आपकी, 2 कमरे एक साइड है और एक वो गैलरी, ठीक है भाई। और जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको धोखा ही मिलता है। 2 काम हैं आपके। नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गांव बोड़ा में मौजूद हैं और आपको ऐसी तस्वीर यहां से दिखाएंगे। हालांकि पर्ची वाले बाबा तो तमाम देखे होंगे, मगर बोड़ा गांव में भी एक पर्ची वाले बाबा हैं जिनका नाम राम कुमार शर्मा है। जी हाँ, वही बात करें तो पर्ची खोलने का काम करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, चाहे पंडोकर सरकार है, मगर इस गांव में भी एक ऐसे भक्त हैं कि ये भी पर्ची निकालते हैं और पर्ची से ही बताते हैं, भूतकाल हो, भविष्यकाल हो या वर्तमान काल हो, सभी ये बताते हैं और दूर दराज से यहाँ लोग पहुंचते हैं। और ये लोकेशन आप देखेंगे तो दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी की ये लोकेशन है। संडे है आज और संडे को यहाँ देखें तो लंबी कतारें भक्तों की देखी जाती हैं। झंडे आप देखेंगे तो सिद्ध गोरखनाथ धाम है ये, और यही जो महंत जी हैं, बाबा हैं, वो लोगों की पर्ची निकालते हैं और जो दुख मतलब कह सकते हैं कि रोता हुआ यहाँ आता है और खुश होके यहाँ शख्स जाता है। आखिरकार क्या है पूरी सच्चाई पर्ची वाले बाबा की, अंदर चलेंगे और जानेंगे, पड़ताल करेंगे क्या सिटी एक्सप्रेस न्यूज के सवालों का जवाब पर्ची वाले बाबा दे पाएंगे या नहीं। कितनी है पर्ची वाले बाबा को लेकर सच्चाई, क्या वाकई में लोगों की पर्ची हकीकत में निकालते हैं या नहीं। बिल्कुल, ये आप बैकग्राउंड देखेंगे, जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम दिव्य दरबार यहाँ लगाया जाता है। पंडित राम कुमार शर्मा, ये वही आपको बाबा नजर आएंगे जो लोगों की अक्सर कर पर्ची निकाला करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हवन कुंड में लौंग का जोड़ा चढ़ाते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश बोड़ा गांव में पहुंची है हमारी टीम। आखिरकार ये पड़ताल करने के लिए कि राम कुमार शर्मा जी हैं, नाम हमने भी सुना है मगर कारनामे हमने नहीं देखे। हालांकि बताया जाता है कि लोगों की पर्ची निकालते हैं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो चाहे पंडोकर सरकार हो, वो अक्सर कर लोगों की पर्चियां निकालते हैं और वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, कह सकते हैं। और वहीं राम कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, गद्दी पे बैठे हैं। रविवार का दिन है और आज इन्होंने गद्दी लगाई है और बात करें तो रविवार के दिन सुबह से लंबी कतारें यहाँ देखी जाती हैं। और आप देखेंगे गोरखनाथ जी के भक्त हैं, राधा कृष्ण की तस्वीर आपको नजर आएगी। आप देखेंगे तो पर्ची बनाने का काम ये कर रहे हैं और लोग यहाँ अक्सर कर पहुंच रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। तो हम रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से पर्ची निकालते, क्या इन्होंने सिद्ध प्राप्त की है, क्या इनके पास कोई दैव्य शक्ति है, कह सकते हैं ऊपर वाले से डायरेक्टली इनकी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। आखिर क्या है ये पर्ची निकालने का सच। आपको प्रणाम हमारी टीम का। हमारी टीम ने जैसा सुना और वैसे ही भागे चले आए, क्योंकि एक धूम मचा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लोगों की पर्चियां बना रहे हैं। हालांकि विपक्ष काफी मशक्कत करता रहा उन्हें पकड़ने का, आखिर क्या है ये सच। और पंडोकर सरकार है, वो भी गद्दी पे बैठ के और पर्ची, आखिर ये क्या है सच। आखिरकार क्या आपके पास ऐसी शक्ति है जो लोगों का मन पढ़ने के बाद में किस तरीके से पर्ची बनाने का काम करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा सर। देखो, मैं अपनी तो बता सकता हूँ, किसी और की क्या बताऊँ। मैं जब दरबार में आता हूँ, अपने सभी देवों को नमन करता हूँ, पूजा पाठ करके गद्दी पे बैठता हूँ और जो मेरे मन में बात आती है उसे मैं लिखता हूँ और सामने वाला सही बताता है उसे। जहाँ की हम ये भी कहते हैं कि गलत तो नहीं है, बता दो कि आप किसी के दबाव में कह रहे हो कि नहीं ये बात सही है। बात करें तो पूजा पाठ हम भी करते हैं, लोग भी करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हो जाते हैं पूजा पाठ में। तो आपका कोई रास्ता अलग है पूजा पाठ करने का, डायरेक्टली ऊपर वाला कनेक्शन आपसे हो जाता, हमसे नहीं होता, लोगों से नहीं होता है।
नहीं, मैं 2013 से पहले कोई पूजा नहीं करता था, अच्छा। कुछ नहीं, और ना ही मैं कहीं सीख के आया हूँ। अच्छा। मैं एक किसान हूँ और हाँ। खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ, आज के दिन दरबार लगाता हूँ। मतलब कह सकते हैं कि रविवार के दिन दरबार और बाकी दिन खेत में ट्रैक्टर चलाना, जोतना, गेहूँ निकालना। अभी गेहूँ का सीजन चल रहा है, तो कितने गेहूँ बो रखे हैं आपने? हाँ, 30 बीघा गेहूँ है हम पे, और खुद का ट्रैक्टर भी है, वो औरों के भी गेहूँ निकाल रहा हूँ मैं। तो उस खेती से करता हूँ जो करता हूँ। और अच्छा, जो कैसे उत्तेजना मिली जब आप पूजा पाठ भी नहीं करते थे और उसके बाद में इतना दिव्य दरबार लगाने लगे, आप लोगों की पर्ची निकालने लगे, तो कैसे आप मैनेज करते हो? किस तरीके से मन में ख्याल आया क्योंकि कि मैं भी दरबार लगाने लग जाऊं? मेरे पिताजी ने करीब 2 से 3 साल उन्होंने दरबार चलाया, और वे फिर अपने शरीर को छोड़ गए। वो भी कहीं सीख के नहीं आए, क्योंकि वो बाबा की कृपा थी उन पे। और कुछ दिन बाद यहाँ जैसे लोग आते थे उनके, तो हमने मना कर दिया, यहाँ कोई दरबार नहीं चलता है। तो मुझे बताया खुद जगा कर बाबा ने कि अब दरबार के योग्य तू है, तू चलाएगा। और हमने विनती भी की कि मेरी आयु अभी दरबार चलाने के लायक नहीं है, मैं दरबार नहीं चलाऊंगा। कितनी उम्र रही होगी आपकी जब दरबार स्टार्ट किया आपने? जब मेरी उम्र करीब 20 से 21 साल थी। 20-21 साल। अब कितनी उम्र होगी आपकी? करीब 34 साल के करीब 34 है, साल होगी। 33-34 साल। तो कितनी पर्ची निकाल चुके हो अभी तक? कह सकते हैं करोड़ के लाख? ये तो गिनती नहीं है, पर बहुत काफी पर्चियां निकाल चुका हूँ। हाँ। तो बाबा की कृपा है, देखो जो भी है। कैसे कैसे दुखियारे आपके पास आते हैं बताइए? मेरे पास जिसके गर्भ ना हो, पितृ नाराज हों, और कैंसर की भी बीमारी के आए हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ठीक भी हुए हैं, और जहाँ की मैं ये कह देता हूँ कि जो डॉक्टरी इलाज है उसे डॉक्टर पे कराएं, और जो धाम का इलाज है वो धाम पे कराएं। मगर कुछ कैंसर के बहुत काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हुए हैं, जिन्हें दवा गोली नहीं लग रही हो, और घर में कलेश चल रहा हो, पितृ नाराज हो किसी के, और घर में शुभ कार्य कोई ना हो रहा हो, ऐसी यहाँ कहाँ परेशान। कहाँ से कितनी कितनी दूर से दुखियारे आपके पास आते हैं? मेरे पास जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश से हैं, अमेरिका से भी मरीज आए हुए हैं, चंडीगढ़ है, ये काफी दूर दूर से लोग आते हैं। अगर बात करें तो रविवार को आपको दरबार लगता है, कितने लोग आ जाते होंगे रविवार को? काफी लोग आते हैं। और अभी तो मैंने थोड़ा खेती का कार्य चल रहा है, तो मैंने कुछ ये कह रखा है कि अभी दरबार हाँ। 1 माह के लिए कम चलाया जाएगा। तो ऐसी क्या है आपके पास जादू की छड़ी, हमें भी दिखाइएगा ताकि लोग, हमारे दर्शक पूछते रहते हैं कि जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है, एक गधा है, उसी से कहते हैं कि ठठरी के बरे, और आप क्या है, थोड़ा सा पॉइंट आपका क्या रहेगा? नहीं, मेरे पास ना कोई गधा है, ना कोई जादू की छड़ी है। मैंने आपको पहले भी बोला है, जो मेरे मन में बात आती है मैं उसे लिख देता हूँ। मेरे पास कोई वाईफाई नहीं है। मैं तो अच्छा, बहुत अपने से लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, काली सिद्धि वो होती है, और डाकिनी पिशाच होती है वो, जो दिव्य दरबार लगाते हैं उनके कानों में कहती है कि इसका ये मतलब कह सकते हैं परेशानी है, ये है, इस तरीके से ये भी हो सकता है क्या? नहीं, जो तंत्र सीख के आए हैं, तंत्र काली माँ की पूजा जो मरघट की बोलते हैं बहुत से, तो उस तंत्रवादा में हम कुछ भी बुरा भी कर सकते हैं और कुछ भी कह भी सकते हैं उसमें। तो यहाँ ये जो दरबार है बाबा गुरु गोरखनाथ का है, इसमें कोई तंत्र विद्या या वैसी कुछ नहीं होती। जहाँ की सबसे बड़ी जो तंत्र विद्या है वो बाबा गुरु गोरखनाथ की है, और इनसे बड़ा पृथ्वी पे किसी का धूना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में रहते हैं, पर्ची निकालने में माहिर है, वो पल भर में ही वो कह सकते हैं कि लाखों लोग हों पंडाल में, उसमें से जो भी पर्ची उनकी निकलती है उसको बुला लेते हैं। क्या आपके दरबार में भी ऐसा है कि पर्ची बाहर जो बैठे हुए हैं पेशेंट, वहां से भी कभी पर्ची निकल आती है आपके पास? नहीं, हम निकाल देते हैं। ज़्यादा जब लोग परेशान रहते हैं, कहने लगते हैं, तो किसी को भी बुला के हम उसकी पर्ची पहले ही बना के रख देते हैं कि आप आ जाओ, आपकी पर्ची बन चुकी है। अच्छा। ऐसा कर तो सबसे पहले जो सवाल रहेगा, अब स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमारा कैमरामैन है, उसकी पर्ची आप निकालिएगा। मैंने आपकी ही निकाल दी ना। अच्छा, हमारी ही निकाल दी, वाह क्या बात है भाई, हमारी निकलाई पर्ची, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लो जी, अब वो जी प्रूफ आपको बिल्कुल रूप दिखाएंगे, हम भी सही बैठेंगे क्योंकि अब कह सकते हैं कि पर्ची की जो सच्चाई है वो बिल्कुल लाइव कैमरे पे आएगी, और पर्ची वाले बाबा ने हमारी क्यों ना पर्ची निकाली। क्या कुछ आया हमारी पर्ची में? आपके घर में काली माँ की पूजा होती है? बहुत बढ़िया। ठीक है जी। आपके घर में किसी ने पुरानी कभी दिव्य दरबार कोई चलाया था, गद्दी बुजुर्ग ने? बुजुर्ग ने ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बुजुर्ग जैसे बहुत से कहते हैं नजर गुजर, ऐसा दरबार नहीं चलता था जैसे ये है। हाँ जैसे कोई परेशानी होगी किसी को, क्या ऐसे कर दे, ठीक है, चलो कोई नहीं। ऐसे उन बुजुर्ग ने दरबार चलाया था। ठीक है। ठीक है जी। भाई पर कृपा चलती है इस काली माँ की, आपके भाई पर काली माँ की कृपा चल रही है।
और आपके घर में परेशानी चल रही है, काम में रुकावटें आती रहती हैं, घर में परेशानी भी है, सोच पूर्ण नहीं हो पाती है कार्य की। ठीक है। ये होता है। देखो ये मुद्दे जो परेशानी वाले मुद्दे हैं ये तो अक्सर कर कह सकते हैं कि हर किसी के होता है ये। बट काली माता की पूजा को लेके मैं जरूर कहूंगा क्योंकि काली माता के ऑलरेडी हमारे घर में प्रतिमा है काली माता की। आपके घर में हमारे घर में कह सकते हैं घेर है हमारा, उसमें अभी स्थापना की है। हाँ, भाई पे कृपा मतलब कह सकते हैं कि चलो अच्छी बात है कि घर पे कृपया जब काली माता का मंदिर है और सभी पूजा पाठ करते हैं। योग्य हाँ अच्छा गद्दी की अच्छा गद्दी योग है। नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे भाई गद्दी लगाएं। हो नहीं सकता, होगा। अच्छा होगा। रही बात दरबार की बात बताएं तो हमारे पापा जी कह सकते हैं भगत जी के नाम से पूरा गांव जानता है उनको। कोई भी नेगेटिविटी होती है उनपे तो वो कुछ ना कुछ रखा हो चाहे कुछ ना कुछ पढ़ के उन्हें दे देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो ये कहीं से कहीं सही बात है। और दुख वो तो हर किसी के घर में नेगेटिविटी रहती है, पूजा पाठ से पॉजिटिविटी आती है। हालांकि चलो अच्छी बात है। हमारा कैमरामैन का निकालिएगा। आप देख सकते हैं ये वही कलम है जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो चाहे पंडोकर सरकार हो, इस तरीके से ही लोगों की पर्ची बनाते हैं, दुखियारों की पर्ची बनाते हैं। और आज राम कुमार शर्मा जो पर्ची वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, हालांकि दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं, मुंबई हो चाहे झांसी हो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों से यहाँ लोग पहुंचते हैं। और यहाँ आप देखेंगे हालांकि 10 का टाइम हो रखा है बट इससे पहले जब सुबह सुबह की आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ लंबी कतारें भक्तों की देखी जाती हैं। यहाँ लंबे दूर दूर से लोग आते हैं। आप कहाँ से पहुंचे हो बात करें? रामगढ़ी से। रामगढ़ी कहाँ पड़ता है? इतनी यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से इतना पड़ता होगा 45 किलोमीटर 45 पड़ता की। है। हाँ। तो क्या समस्या लेके आए थे यहाँ पे? हमें हमारे घर में मतलब परेशानी हम ठीक ना होते, अब कुछ फायदा है हमें। अच्छा हम हर संडे को आते हैं हम। अच्छा हाँ। हर संडे को आते हो तो हाँ। क्या फायदा मिला आपको? क्या फायदा मतलब जैसे कि परेशानी होती तो है हमें आपकी भी ज्यादा। पर्ची निकाली गई थी? हाँ तो पहले आप कहते हो पहले कि हमारी पर्ची निकालो या ऑटोमेटिकली ये खुद बुला लेते हैं? नहीं, पहले ही हम बैठे थे, आप इन्होंने गुरुजी ने पहले से ही निकाल रखी थी। अच्छा तो यहाँ पूरा क्षेत्र मतलब संतुष्ट है। आप देखते हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हो आप? हाँ जानते हैं, न्यूज पे भी देखते हैं। न्यूज पे देखते हो हाँ। तो कैसा लगता है अगर ये वो तस्वीर आप देखेंगे न्यूज पे और यहाँ साक्षात तस्वीर देखेंगे तो कितना फर्क आपको दिखाई कुछ देता है? फर्क नहीं दिखता है, ऐसा लगता है मतलब वो ही बैठ मतलब ऐसा लगता है जैसे साक्षात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों ना बैठे हों। तो ये इनकी जो बात है ये नजदीकी को गांव है वहां से ये पहुंचे हैं। कैमरामैन की पर्ची निकाली है, बताइएगा महाराज जी कैमरामैन के जो भविष्य है वो क्या है कर रहा है? आ जाओ आगे आ जाओ। कैमरामैन क्या आप पूछना चाहोगे, क्या परेशानी है, कैसा है, किसको है? जी बीमार होता है और मम्मी है, मम्मी ठीक ना हो पाते हैं बिल्कुल भी। कुछ ना कुछ घर में हाथ से 2 कमरे हुए तो। हाँ ठीक है। एक और बरामदा सा है, चार चीज टपी हुई है ना आपके, ऐसा ही है। माँ परेशान रहती हैं आपकी। आप का कोई कार्य दूसरा कर रहे हैं या कैसे? हाँ हाँ। हो ना, दो काम करते हो ना आप 2 काम करते हैं नौकरियां टाइप की, ठीक है जी, करते हैं। इसके बाद जो आपको धोखा मिला है एक प्यार में, ठीक है जी, उससे उभर नहीं पाए थे काफी टाइम, मतलब महीना 2 4 6 महीना हुआ था ना आपके साथ। आपके घर में 4 कमरे हैं जो पटे हुए हैं। कमरा मान लो ना, एक बैठक होगी आपकी, 2 कमरे एक साइड है और एक वो गैलरी से, ठीक है भैया। और जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको धोखा ही मिलता है। 2 काम हैं आपके जिसे पूर्ण तरीका से नहीं कर पा रहे हैं। 2 ही देवता हैं आपके। माँ के शरीर में दर्द भी रहता है और परेशानी बनी रहती है। अच्छा 2 देवता मतलब जैसे कि जो पितृ होते हैं हमारे घर के, वो इनके 2 पितृ हैं। एक बुजुर्ग पीढ़ी में है और एक अब के। हाँ सही है। ठीक है, ये इनके साथ परेशानी हो रही है क्योंकि इनके माँ के कभी चिड़चिड़ापन और बुखार तो उनका टूट नहीं पाता होगा, और उनके पैरों का दर्द और सीने पर भारीपन और सिर का दर्द जो चलता है,
ये डॉक्टरी इलाज से आप थक चुके हो, मगर उनका इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है। और आपकी मम्मी जो दवा खा रही है, करीब 6-7 साल से दवा कंटिन्यू खा रही हैं वो, इस इन्फेक्शन और दर्द की। ठीक है, आप अपने पितरों को राजी कर लें, आपकी मम्मी की दवा छूट जाएंगी। हमारे अलावा यहाँ से आपके पेशेंट यहाँ पहुंचे हैं, दर्जन पेशेंट बैठे होंगे। किसी को बुला के एक पर्ची और निकलवा के थोड़ा सा दिखाइएगा, ताकि दर्शक देख सकें और पहचान सकें कि कितनी आपकी जो पर्ची निकाल रहे हैं कितनी सच्चाई है। हाँ, आप उठा लो जिसे उठाना चाहते हो। भैया आप आइएगा, यहाँ बैठिएगा। आप कहाँ से पहुंचे हुए हैं? हम बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। तो पहली बार आए हो या पहले भी आए थे? पहली बार। पहली बार जी आए हो। जी। तो किसी ने बताया था ये धाम? नहीं, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी। यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पहुंचे हो। तो महाराज जी कभी मिले थे? नहीं, मुझे नहीं। कोई बात हुई, फोन पे बात हुई? नहीं, आपने फोन पे बात करी इनसे? नहीं, मेरी कोई बात और भी कोई वहां से लोग आते हैं कि मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचे यहाँ पे? नहीं, और भी माध्यम से आते हैं। अच्छा, तो जो पर्ची निकाल रहे हैं, आपके नाम की जो पर्ची बना रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई बता पाओगे? ठीक है, निकालिएगा। हालांकि जब भी स्टेप उठाने का हुआ, जब भी महाराज जी की जो कलम है वो चलने लगी, यानी कुछ ना कुछ तो होगा ही, जब भी चलने लगी। इनके बारे में बताने, क्या नाम है वैसे आपका? रवि नाम है मेरा। रवि नाम है। तो रवि की पर्ची निकलने वाली है और कुछ ही देर में पता लगेगी। हाँ, बताइएगा क्या पूछने के लिए आए थे आप? एक तो मेरे कारोबार में दिक्कत है, दूसरा अब पूछने के लिए तो ये है कि पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ये बताएंगे, उसके बाद में वही सेम समस्या होगी इनकी जो डायरी है उसमें। एक तो कारोबार में दिक्कत है गुरुदेव, और दूसरा मेरे शरीर में दर्द रहता है और घर में कलेश चली थी, परेशानी भी चल रही है। हालांकि यही परेशानी, और उसके बाद में अब ये एक बार दिखाइए। के बारे में पूछेंगे, ठीक है। गुरु की आप पर कृपा नहीं चल रही है, आप किसी को गुरु मानते हो, ठीक है जी, उनसे कहें कृपा चलाएं, और अपने कार्य की जानकारी लेंगे और अपने शरीर के बारे में आप पूछेंगे। यही 3 पॉइंट आपने पूछे थे, कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है, जी। मतलब मानते हो धाम? ये जोश जब आ जाता है जब गुरुजी महाराज, मतलब कह सकते हैं वो सटीक सवाल जो भक्त अपने लेके आते हैं, दुख अपने लेके आते हैं, वही सजो के इस डायरी में गुरुजी महाराज रखते हैं। और क्यों ना आए जोश, जब सच्चाई दिखती है ना, तो नारे ऑटोमेटिकली गुरु महाराज के लग जाते हैं। तो इसमें आप भी देख सकते हैं कितनी सच्चाई है। इसके माध्यम से लोगों का भला अक्सर कर राम कुमार जी करते हैं ना। उन्होंने शिकायत थी, मुझे कुछ परेशानी थी, घर वाले को ज्यादा है। अब गुरु मुझसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, बात तो कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये भी मतलब सोच के ये भी आपने लिख दिया? जी हाँ। अच्छा जी, तो ये बुलंदशहर से नजदीकी गांव बोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ही पड़ता है, और तकरीबन दिल्ली से 70 किलोमीटर तकरीबन दूर है। दूर दराज से यहाँ लोग पहुंचते हैं। और आपको भी वो पर्ची दिखाई कि हमारी भी निकाली, हमारे कैमरामैन की भी निकाली, और यहाँ वक्त पहुंचे उनकी भी पर्ची निकाली। और आपके माध्यम से कितनी इसमें सच्चाई है, कमेंट में आप ऐसे बताइएगा। समीर खान के साथ परवेंद्र गिरी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, बोड़ा गांव।